पूर्वी जमशेदपुर के विधायक सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने पर मंथन कर रहे हैं, परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं। शुक्रवार को धनबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय ने कहा कि यदि धनबाद की जनता कहेगी तो चुनाव लड़ने को तैयार हूं। सरयू राय ने कहा कि उनके लोग धनबाद में लोगों से बात कर रहे हैं। धनबाद भाजपा में भी काफ़ी लोगों से पुराना संपर्क है। यदि लोग चाहेंगे तो लोकसभा चुनाव लड़ भी सकता हूं। सरयू राय धनबाद लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सह बाघमारा विधायक ढूलू महतो के खिलाफ खूब हमला बोले। आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, कोयला क्षेत्र में रंगदारी तक की आरोप लगाए हैं। सरयू राय ने कहा कि वे भाजपा के नए लोकसभा उम्मीदवार के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आयकर जैसे एजेंसियों को पत्र लिखेंगे, जांच की मांग करेंगे। अगर जांच नहीं हुई तो कोर्ट भी जाएंगे। सरयू राय ने कहा कि उनके समर्थक सह मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल के साथ भाजपा प्रत्याशी ने सख्त लहजे में फोन पर बातचीत की है। यह सूचना मिलने पर कृष्णा अग्रवाल से हम मिलने आए हैं। सरयू राय ने धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को लेकर फिलहाल गोलमाल जवाब दे रहे हैं। वैसे करीबी बताते हैं कि राय कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद अपना पत्ता खोलेंगे। हालांकि इसी सवाल पर सरयू राय ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव लड़ना होगा तो कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए सुनते हैं आगे सरयू राय ने क्या कुछ कहा। मैं जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता का ऋणी हूँ। उनका ऋण मुझे उतारना है। मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी महत्व रखने वाले सार्थक नेता से न मैंने पहल करके बात की है, न उन्होंने मुझसे बात की है। इससे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की जो बात चलती है, कोई विश्वास सूत्र मिलता है जिसको प्रेस मीडिया के लोग मानते हैं कि विश्वसनीय हमारे लिए हैं, उसके आधार पर समाचार चलते हैं, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मगर अब एक विपरीत परिस्थिति पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, अपना उम्मीदवार इस तरह का उम्मीदवार घोषित करके जिसको राजनीति की प्रक्रिया में लड़ने का ही अधिकार नहीं है। और मैं एक और बात पहले कुछ मित्रों को कहा हूँ कि मैं पिछले 5 साल से चुनाव आयोग को भी लिखा हूँ कई बार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो कमेटी में था, उसमें भी कहा था कि चुनाव के ऐन वक्त जो दल बदल होते हैं उनको रोकना स्वच्छ चुनाव के लिए बड़ी ज़रूरी है। और एक ही उपाय हो सकता है कि जैसे कंपनियां हर 31 मार्च को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास अपना अकाउंट सबमिट करती हैं, उसकी ऑडिट होती है, उसी तरह से हर पार्टी अपना न केवल वित्तीय अकाउंट दे चुनाव आयोग को, बल्कि चुनाव आयोग में रजिस्टर होने के कारण से वह अपने पूरे 10 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, 5 लाख हो, 5 हो, जो सदस्य हैं उनकी पूरी सूची चुनाव आयोग को सौंपे और ये बताए कि इसमें से कौन सक्रिय सदस्य है, कौन सामान्य सदस्य है। और जो आपका सक्रिय सदस्य है 2 साल से 1 साल से चुनाव आयोग तय कर ले, उसमें से ही आपको अपना कैंडिडेट चुनना है। ये बात हो जाएगी तो इस तरह के लोगों का ऐन चुनाव के मौके पर पार्टियों में आना जाना ये रुक जाएगा। और जिसको चुनाव लड़ना है पार्टी साल भर 2 साल से उसको अपने पास लाएगी। वो बाहुबली है कि भ्रष्ट है कि रंगदार है कि भय आतंक फैलाने वाला है, कौन करने वाला है, तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर भी बात होनी चाहिए। ऑडियो तो मैंने देखा, तो ऑडियो आयोग को दिया क्या? नहीं, आयोग के पास तो आयोग तो देना आयोग की एक अलग बात है। अब तो आयोग इतना सक्रिय है, वह सब इकट्ठा करते रहा है। दिलीप घोष का आया, उन्होंने कह दिया था ममता बनर्जी के बारे में कुछ, उस पर संज्ञान हुआ। भाजपा के उम्मीदवार पवन सिंह थे, उन्होंने कुछ कह दिया था, उस पर आवाज़ उठी। तो ये ऑडियो है, इस ऑडियो पर भी चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इसका चुनाव आयोग अपने भी संज्ञान ले सकता है, उनकी सक्रियता बताती है। ये इस पर अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो होगा कि चुनाव आयोग कुछ पक्षपातपूर्ण विहीन चुनाव कराने का इरादा नहीं रखता है। स्थिति में क्या सरयू राय लड़ेंगे? क्या परिस्थिति बन रही है? नहीं तो मैं चुनाव लड़ूंगा कि नहीं इस वर्तमान स्थिति परिस्थिति अनुसार स्पष्ट करने के लिए मैं यहाँ आज आया भी नहीं हूँ।
एक पार्टी है जिसका मैं संरक्षक हूँ। कमेटी बनी है, किसी को कहाँ से चुनाव लड़ना है या हमको कहाँ लड़ना है ये तय करना है उसको। कल मुझे एक ऑडियो मिला व्हाट्सएप पर जिसमें भाजपा के 9 चयनित उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से हैं, वे इनको धमकी दे रहे थे। और धमकी का कारण यही था कि कृष्णा अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिख दिया था। उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी जो हम सभी के आदर्श रहे हैं, उनका एक कोटेशन दिया था। दीनदयाल जी ने कहा था कि यदि पार्टी कोई गलत उम्मीदवार दे दे तो कार्यकर्ताओं को और जनता को पार्टी की वो गलती सुधार देनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा कि भाई आपने गलत उम्मीदवार दिया है, आप अपनी गलती सुधारिए। अब इसकी प्रतिक्रिया इतनी हुई कि जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी चुने हुए, उन्होंने इनको फ़ोन किया, फ़ोन करके धमकी दिया, गर्मा गर्म इनसे बहस की। इसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर पता चला कि उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें मेरे बारे कहा है कि इस सब के पीछे जमशेदपुर के एक नेता हैं, उनका हाथ है। अखबार में आज छपा भी है। तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति अगर निमंत्रण आपके पास भेज देता है तो निमंत्रण पूरा करने आपको जरूर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया। कृष्णा अग्रवाल जी के साथ जो घटना हुई है वो केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, वह पूरे धनबाद के मतदाताओं और यहाँ की जनता के साथ हुई है। और इससे स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति प्रत्याशी घोषित होते ही, नामांकन करने के पहले ही और चुनाव जीतने या हारने के पहले ही अगर धमकी देता है किसी को जो उसके चरित्र के बारे में सही चीज़ों को उन्हीं के पार्टी के सामने रखता है, तो इससे तो लोकतंत्र में कोई भी असहनीय बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ आया। मैं ऐसे लोगों के पीठ के पीछे खड़ा रहता हूँ जो सही बात करते हैं। उनको भयभीत करने, आतंकित करने की बात हुई तो मैं इसलिए आया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी मैं धनबाद का इस तरह का आतंक ख़त्म करूँगा। अभी इन्होंने एक कोई खान साहब थे जो दुबई से रंगदारी मांग रहे थे और जो नहीं देता था गोली मारते थे। तो कृष्णा अग्रवाल ही धरना पर बैठे थे, मैं भी उस धरने में आया था। उसके बाद मैंने इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया। ईडी और सीबीआई उनकी जाँच कर रही है, उनकी बोलती बंद हो गई है। तो इस तरह का काम जो करता है आदमी, उसकी बोलती बंद होनी चाहिए और जनता को अंततः फैसला लेना है। इसलिए मैं आया हूँ आपसे बात रखने के लिए। और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि बाघमारा इलाके में बीसीसीएल के 1 से 5 तक के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो आतंक चल रहा है, रंगदारी चल रही है, वहाँ से वसूली हो रही है। और वसूली सबसे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैरवी करते हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि ये तो धंधा है साहब, वसूली है, इसमें मत हस्तक्षेप करिए। तो इस आतंक को मैं बंद कराऊंगा और बीसीसीएल के अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि खदानों से जो खनन होता है, जिसको डीओ देते हैं, वह निर्बाध रूप से अपना माल उठाए। इस तरह का काम करना मनी लॉन्ड्रिंग करना है। ईडी का भी मामला बनता है। मैं ईडी से भी कहूँगा लिखित रूप से कि आप इसका संज्ञान लीजिए।